भगवान भोलेनाथ के भक्तों को देवघर के बाबाधाम मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में भक्तों के प्रवेश को अनुमति देते हुए झारखंड सरकार को इसके लिए व्यवस्था करने की सलाह दी है। सावन के पावन महीने के आखिरी हफ्ते में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को बड़ा तोहफा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए देवघर के बाबा धाम में सीमित संख्या में भक्तों को बाबा के दर्शन की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पूर्णिमा और भादो महीने में बाबा के दर्शन के लिए व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। इस फैसले का जहां बीजेपी के साथ कुछ दूसरे नेताओं ने स्वागत किया, तो वहीं सत्ता पक्ष अब व्यवस्था करने की बात कह रहा है। राज्य सरकार को बहुत पहले स्वयं से ये निर्णय लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अर्जी लगाई और उसके बाद ये निर्णय आया। इससे पहले सरकार को ये निर्णय ले लेना चाहिए था। अब उत्तराखंड में देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ चारों धाम की यात्रा बहुत पहले से चल रही है। आज आदमी इतना जागरूक है कि कोई जान देकर नहीं जाएगा बाबा धाम में पूजा करने, जाएगा तो आस्था विश्वास के कारण से सावधानी से जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्वागत योग्य जजमेंट दिया है। हमको लगता है रिस्ट्रिक्शन के साथ यदि कुछ किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। तो अब ये सरकार को फैसला लेना है, सरकार फैसला ले लेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत देवघर का पंडा समाज भी कर रहा है, लेकिन उनका मानना है कि अभी अगर मंदिर खोल दिया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसलिए 17 सितंबर के बाद से व्यवस्था हो तो स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। 17 सितंबर से जो 16 अक्टूबर तक का जो मेला लगेगा, उसमें हम इस प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद तो अक्टूबर के बाद में तो ऑटोमेटिक है, डाउन हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे उस मेला को सीमित दायरे में रख करके चला सकते हैं। अब फैसला राज्य सरकार को करना है कि कब, कैसे पूरी व्यवस्था के साथ सीमित संख्या में भक्तों के लिए बाबाधाम को खोला जाए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि भक्तों की आस्था भी बनी रहे और कोरोना का खतरा भी दूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में रहने वाले मधुबनी के रियाज को राष्ट्रपति की मदद से सपनों को साकार करने के लिए बड़ी मदद मिली है। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रपति ने रियाज को रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है। बकरीद के मौके पर साइकिलिस्ट रियाज को राष्ट्रपति की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब तक कई खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके रियाज को राष्ट्रपति ने रेसिंग साइकिल का गिफ्ट दिया है। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले रियाज 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और गाजियाबाद के छोटे से घर में किराए पर माता पिता और 3 भाई बहन के साथ रहते हैं। राष्ट्रपति से गिफ्ट मिलने के बाद रियाज के हौसले 7वें आसमान पर है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे राष्ट्रपति जी ने बुलाया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं वहाँ पहुँचूँगा। सर, बहुत खुशी हुई मुझे राष्ट्रपति जी से मिलकर, और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा और उन्होंने बोला भी कि मेहनत कर बेटे, बहुत आगे जाएगा, आशीर्वाद दिया उन्होंने। और ईद के तौर पे उन्होंने मिठाइयाँ भी दी मुझे, बोला लो जाओ बेटे, कल ईद है, ईद मनाना, और साइकिल गिफ्ट करी उन्होंने। दिल्ली में आनंद विहार के सर्वोदय बाल विद्यालय के छात्र रियाज की प्रतिभा उनके कोच ने शुरू में ही पहचान ली थी। उन्हें भी उम्मीद है कि बेहतर मार्गदर्शन से रियाज गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। मैंने उसके साथ बहुत मेहनत करा है। अभी वो खेलो इंडिया में भी गया था, वहाँ पर 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया तो वो उसके ऊपर गिर गया और वो उसका लास्ट मूवमेंट पे 200 मीटर पहले ही वो मतलब उसका मेडल रह गया। उसके अंदर टैलेंट बहुत है और आगे भी वो मेडल पूरी हम कोशिश करेंगे और ट्रेनिंग अच्छी देंगे जिससे कि वो मेडल लेके आए और देश के लिए भी लेके आए। रियाज में रेसिंग को लेकर एक जुनून है और देश के लिए खेल के क्षेत्र में कुछ करने की ललक भी। तभी तो राष्ट्रपति ने उसकी प्रतिभा को पहचान कर साइकिल गिफ्ट की। इतना ही नहीं, इस महंगी साइकिल की सुरक्षा तय करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दिए
न्यूज 18 भी कामना करता है कि रियाज अपनी मेहनत, साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण से साइकिलिंग के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करे और देश का नाम रोशन करे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।